मैं और शीज़ान की दोस्ती 2021 से चलती आ रही है। उस दिन काफ़ी लेट पैकअप हुआ था शीज़ान को। कोइंसिडेंस था कि हम लोग सेम टाइम पे मिल गए, जिसमें हम लोग प्लान कर रहे थे और वैसे ही मिला था। और एज़ सच कोई भी ऐसा कुछ न नेगेटिव गेस्चर नहीं था उसका। ये घटना घटी उस वक़्त मैं प्रोडक्शन हाउस में था, जिस प्रोडक्शन हाउस का ये शो आता है अली बाबा। जब मैं वहाँ पहुँचा उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने ऐसी हालत में उसको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही कभी सोचा था। फ़ोन में रील्स बनाई हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने वाले थे। नहीं, शीजान ने कभी ज़िक्र नहीं किया इस बात का। और आपको लगता है कि आप आगे फ्यूचर में भी उस चीज़ों को नहीं निभा पाएँगे, तो यू शुड ऑलवेज़ मूव ऑन। बट व्हाई मामा? वो मामा से पूछेंगी क्यों? आप जान गँवा दोगे और ऐसी नासमझी में। अब जादू टोना उन्होंने किया, कैसे किया ये तो नहीं पता। बिल्कुल, मैं रेगुलरली टच में हूँ उनकी फैमिली से। हमारी खामोशी को मतलब शीजान की फैमिली की और उसके दोस्तों की खामोशी को ना कमज़ोरी समझ लिया था। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं शान मिश्रा, जो कि तुनिशा शर्मा केस के मुख्य आरोपी शिजान मोहम्मद खान के जिम पार्टनर और उनके अच्छे दोस्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है? शिजान मोहम्मद खान खान के साथ आपका रिलेशन कैसा है? किस तरीके की बॉन्डिंग आप शेयर करते हैं? मैं और शीज़ान की दोस्ती 2021 से चलती आ रही है। और हम दोनों एक चैनल है आज़ाद टीवी, जिसके लिए हम लोग अपना-अपना सीरियल किया करते थे। वो पवित्रा सीरियल का हीरो हुआ करता था और मैं लवपंती नाम का एक सीरियल था, उसका हीरो था। 8 बजे मेरा सीरियल आता था और साढ़े 8 बजे उसका स्टार्ट होता था। और हम सेम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तब से ही। और वी आर जिम बडीज़ ऑल्सो, वर्कआउट पार्टनर्स। और काफ़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। हम अच्छा काफ़ी हेल्दी बॉन्ड शेयर करते हैं। बिल्कुल। 23 तारीख को कुछ बातें हुई थी आपके बीच जब 24 तारीख को ये हादसा हुआ, तुनिशा शर्मा का हादसा हुआ। उसके 1 दिन पहले 23 तारीख को आप लोग मिले थे, शिज़ान और आप मिले थे, काफ़ी लोग और थे। क्या कुछ बातें हुई थी और किस लिए आप लोग गेट टुगेदर किए थे? ये गेट टुगेदर तो नहीं था। उस दिन काफ़ी लेट पैकअप हुआ था शीज़ान का, तो शीज़ान वर्कआउट करने में लेट पहुंचा था। हुँ, और मैं भी काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टेशन था। हुँ, और जब मैं मुंबई वापस आया तो हम लोग को कोइंसिडेंस था कि हम लोग सेम टाइम पे मिल गए, जिसमें हम लोग प्लान कर रहे थे मिलने का। हुँ, बट उस दिन हम लोग मिल गए। और हम अराउंड काफ़ी लेट तक रात में हम लोग साथ थे, वर्कआउट किया, उसके बाद हम लोगों ने बातें करी। बट हमारी बातें सिर्फ न्यू ईयर के प्लान्स को लेकर के, क्रिसमस के प्लान्स को लेकर के हुई। हुँ, और जनवरी में हम एक साथ में शूट करने वाले थे, 24-25 जनवरी को। हुँ। तो 23 तारीख को हमें जाना था, वो आउटडोर शूट था। तो उस सिलसिले में हमारी बात हो रही थी। और दैट वाज जस्ट अ कैजुअल टॉक। और जैसे हम दो दोस्त मिलते हैं, जो मस्तीबाजी होती, बातें होती हैं, बस वो बातें थी। उस समय ऐसा लगा कि शिज़ान किसी तकलीफ़ में है या शिज़ान को कोई चीज़ परेशान कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो एकदम मदमस्त बंदा है, मस्त मौला है और हँसमुख है, वैसे ही वो स्माइल करके मिलता है और वैसे ही मिला था। और एज़ सच कोई भी ऐसा कुछ न नेगेटिव गेस्चर नहीं था उसका उस दिन। 24 तारीख को ये हादसा हुआ, आज ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। 24 तारीख को एक तुनिशा शर्मा ने खुद को सुसाइड किया। ये बातें करीब 2 से 3 बजे 24 तारीख को 2 से 3 या 4 बजे के बीच में हुई थी। ये बातें आपको कब पता चली और किसने ये सूचना सबसे पहले आपको दी थी? जब ये घटना घटी उस वक़्त मैं प्रोडक्शन हाउस में था, जिस प्रोडक्शन हाउस का ये शो आता है अली बाबा। वहीं पे मेरा एक शो के लिए ऑडिशन चल रहा था, लुक टेस्ट चल रहा था। और उसी दौरान मुझे पता चला, मेरे एक मित्र ने फ़ोन करके मुझे बताया। और उसके बाद मैं वहाँ से फ़ौरन निकला, ताकि मैं वहाँ जल्द से जल्द उस जगह पे पहुँच सकूँ। क्योंकि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब बातों का तो वक़्त नहीं था। तो मैं वहाँ पे पहुँचने की मैंने कोशिश की और मैं निकल गया था। शिज़ान से आप मिले, आप कह रहे थे कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, एक इंटरव्यू में आपने कहा। क्या कुछ उस समय शिज़ान का हाल था? उन्होंने आप जब आप पहुँचे सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा? क्या कुछ बातें हुई आपके बीच उस समय? जब मैं वहाँ पहुँचा, उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा रो चुका था। शायद वो रो के चिल्ला के हुँ, डॉक्टरों से यही गुहार लगा रहा था कि आप किसी भी तरह तुनिशा को बचा लीजिए, उसे हुँ, कुछ नहीं होना चाहिए, उसे प्लीज़ कुछ भी करके आप बचा लीजिए डॉक्टर साहब। और वो बहुत फूट के रो चुका था और रो हुँ, रहा था ऑलरेडी काफ़ी देर से। हुँ, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने ऐसी हालत में उसको कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही कभी सोचा था, ना ही कभी देखा है पहले। हुँ, उसकी रो के आवाज़ जा चुकी थी, गला ख़राब हो चुका था और आँखें बिल्कुल मुरझा सी गई थी।
ये मेरी पहली मुलाकात है और उस वक़्त जब मेरी और उसकी ज़्यादा कुछ बात तो हो नहीं पाई क्योंकि वो कंडीशन ऐसा नहीं था, सिचुएशन ऐसा नहीं था। मगर हाँ, मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसने बोला भाई आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेट पे माहौल भी बहुत अच्छा था और फ़ोन में रील्स बनाई हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने वाले थे। ये सब मतलब बस इतनी सी बात हुई और कुछ बात नहीं हुई और सेट के बारे में तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है सच आज। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि शिज़ान को भी मौका मिलना चाहिए उसकी साइड की स्टोरी बोलने की, स्टोरी बताने की। क्यों आपको ऐसा लगता है कि शिज़ान को भी मौका देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए एक इंसान को, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने उस साइड की स्टोरी सुन ली है, आपने सामने वाले साइड की स्टोरी नहीं सुनी। आपने सिर्फ़ उस पे एलिगेशंस लगा दिए हैं, इल्ज़ाम लगा दिए हैं। तो ये सब बातें मतलब उसको मौका मिलना चाहिए बताने के लिए कि एक्चुअली में हुआ क्या? क्या था सिनेरियो और क्या सब कुछ था उन लोगों के बीच और क्या सब हुआ? क्या कंट्रोवर्सीज़ जो बनाई जा रही हैं वो सही हैं कि नहीं है? जो स्टोरीज़ बनाई जा रही हैं वो एक्चुअली में बात सही है या नहीं है, ये सब बोलने का उसको मौका देना चाहिए। आप उसके ऊपर सिर्फ थोपते जा रहे हो, उसको मौका नहीं दे रहे हो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने का, करेक्ट करने का। बस मैं चाहता हूँ उसको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए बात करने का। तुनिशा और शिज़ान का रिश्ता हम सभी को पता चल गया है। आपको कब पता चला था कि उन लोग रिलेशनशिप में हैं? ये तो मुझे पता था कि वो अच्छे दोस्त हैं बिकॉज़ वो को-एक्टर्स थे, साथ में काम करते थे और उनकी जोड़ी बहुत कमाल की लगती थी स्क्रीन पे और शो बहुत अच्छा चल रहा था। तो हम लोग उसकी हमेशा तारीफ़ ही करते थे कि आप लोग बहुत अच्छे लगते हो साथ में और बहुत कमाल का शो है और टीआरपी बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। और बहुत एक्साइटेड भी रहा है वो इस शो के लिए हमेशा से जब से स्टार्ट हुआ है, जब से उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इतनी ही बातें हुई, दोस्ती अच्छी थी उनकी ये बात मुझे पता है बट रिलेशनशिप के बारे में मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं। कभी ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच में बन नहीं रही है, कुछ अनबन है? शिज़ान कभी ज़िक्र करते थे इस बात का? नहीं, नहीं, सीजान ने कभी ज़िक्र नहीं किया इस बात का और क्योंकि हम लोग एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक-दूसरे की स्पेस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो इसीलिए हम लोग कभी भी उन किसी के पर्सनल मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। अपने-अपने रिस्पेक्ट मतलब स्पेस में आप अगर किसी को मौका देते हैं, इनवाइट करते हैं, तब वो इंसान ऐसा करे तो अच्छा भी लगता है। और हम लोग अपने-अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और डेली सोप की लाइफ़ आपको पता है कैसी रहती है। तो इतना मौका मिलता नहीं है एक्चुअली कि हम दोनों किसी मतलब किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ में हम इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है किसी के साथ या फिर कुछ नहीं बन रही है तो यू शुड मूव ऑन। लेकिन तुनिशा ऐसा नहीं कर पाई, मूव ऑन नहीं कर पाई वो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है अगर आपका किसी के साथ नहीं निभ रहा है, साथ में नहीं बन रही है और आपको लगता है कि आप आगे फ्यूचर में भी उस चीज़ों को नहीं निभा पाएँगे, तो यू शुड ऑलवेज़ मूव ऑन। अ, कोशिश कर सकते हैं आप उन रिश्तों को ठीक करने का और आप जितना ज़्यादा हो सके अपना इनपुट दीजिए उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज़ मूव ऑन इन लाइफ़। तो शिज़ान की जो बहन है फलक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्रेकअप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी। फिर क्या चीज़ें परेशान कर रही थी तुनिशा को? क्यों ऐसा कदम उठाया? जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी चीज़ें हुई है, तो फिर क्या किस चीज़ ने तुनिशा को इतना मजबूर किया? अब ये तो सारी बातें अभी तक पुलिस छानबीन ही कर रही है, खोज कर रही है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये सब बातें तो जब उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। जिसमें वो शिज़ान के क्लोज़ थे, शिज़ान की फैमिली से बहुत क्लोज़ थी, फ़लक के साथ, फ़लक की मम्मी के साथ, शिज़ान के सबसे छोटे भाई के साथ, सबके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था। वो बाकी के आप उनकी स्टोरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पे इन सब चीज़ों पे देख सकते हैं। अब ऐसा स्टेप उन्होंने क्यों उठाया है, किस लिए हुआ ये सब, ये बहुत दुखद है। नहीं होना चाहिए था। कमाल की एक्टर थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी और बहुत अच्छा मतलब कर रही थी लाइफ में। तो ये सब बातें तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि चीज़ें ज़रूर सच सामने आएगा। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि तुनिशा शर्मा के जो मामा हैं, पवन शर्मा, वो एक्चुअली में मामा नहीं हैं। वो उनके मैनेजर रह चुके हैं। ये बात सच है? अब ये ऐसा तो लोग ही बता रहे हैं, मीडिया ही बता रही है और उन्होंने खोजबीन करी होगी तो सच ही होगा। इस बात पे तो लोगों ने ही ठप्पा लगा दिया है, मीडिया ने लगा दिया है। तो हो सकता है ये बात सच हो, उनके मैनेजर रहे हो या फिर उनको मैनेज करते हों या क्या रिश्ता है वो उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मगर वो अपने आप को अपना उनका मामा क्लेम करते हैं। बट शिज़ान की फैमिली ये बोलती है कि वो उनकी लाइफ कंट्रोल करते थे। उनको एक-एक पैसे का
मोहताज बनाते थे, उनको कुछ भी पैसे चाहिए रहते थे, पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, रोना धोना पड़ता था। बट वाई मामा, वो मामा से पूछेंगी क्यों? लड़की सेल्फ सफिशिएंट है और खुद कमा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, काफ़ी अच्छा कर रही थी लाइफ में, तो उनको आई डोंट थिंक कि किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को करना है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को अपने कंट्रोल करते हैं अच्छे और बुरे के लिए, और ताकि उनका बच्चा सही ट्रैक पे रहे। मगर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इम्पोज करना और हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, आई डोंट थिंक सो दैट्स राइट। बिल्कुल। लेकिन उनके पैसे पर कंट्रोल रखना, कोई इंडिविजुअली अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, लेकिन किसी के पैसे पर किसी का हक नहीं होता है। जी, ज़रूर, ये तो बात सही है। माँ-बाप होते हैं और माँ-बाप ही कर सकते हैं, और वो करे तो अच्छा भी लगता है। हुँ। और अगर कोई लाइक थर्ड पर्सन करे तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट, और दैट डज़न्ट मेक यू फील गुड एक्चुअली। क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो खून पसीने की कमाई है उसको कोई और हैंडल करे, कंट्रोल करे, तो वो आप शायद कभी भी ले नहीं पाएँगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। तो निशा की मम्मी यानी कि वनीता शर्मा अभी चंडीगढ़ चली गई हैं यहाँ से मुंबई को छोड़कर। क्या रीज़न लगता है आपको? अगर वो सही है तो इंसाफ तक रुकना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने जस्टिस फॉर तुनिशा ये कैंपेन चलाया था, तो उनको शायद ये कैंपेन खुद से हैंडल करना चाहिए था। शी शुड बी लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। और वो क्यों गई हैं, किस लिए गई हैं, इस बात का तो किसी को भी पता नहीं चला। अचानक से शी लेफ्ट। बट जो भी है बातें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस सामने ज़रूर लेके आएगी इन चीज़ों को। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि शिज़ान सही हैं, शिज़ान भी ने जो भी किया है वो यू नो सिचुएशन की डिमांड थी, राइट? शिज़ान सही है, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें शिज़ान की जो लाइफ़ है, जो करियर है, उस पे इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप आपको वॉरियर बनना ही पड़ेगा लाइफ में, बिकॉज़ इफ यू डोंट फाइट फॉर योरसेल्फ, नोबडी विल फाइट फॉर यू। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ईज़ी वे होता है अपनी, आप जान गँवा दोगे और ऐसी नासमझी में, इस बचपने में, तो बहुत गलत है, ऐसा इंसान को स्टेप नहीं उठाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज़ टॉक टू पीपल अराउंड यू। अपनी फैमिली से बात कीजिए, वो सबसे करीबी होते हैं आपके। और अगर फैमिली के कुछ लोग आपके करीब नहीं हैं, तो आपने कुछ अच्छे दोस्त तो कमाए होंगे ज़िंदगी में, आप उनसे शेयर कीजिए। हर चीज़ का हल निकल आता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ का हल है इस दुनिया में, इस धरती पे। तो आपको ये करना चाहिए। और पुलिस तहकीकात कर रही है, और चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे-धीरे सब कुछ पता चल रहा है, सच सामने ज़रूर आएगा। थोड़े डिले हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, हम लोग इन चीज़ का वेट कर रहे हैं और विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सच बहुत जल्दी सामने आएगा, और पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। बिल्कुल। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शिज़ान की जो एक्सेस थी, उनके साथ भी शिज़ान ने ऐसा ही किया था, धोखाधड़ी की थी, जैसा उन्होंने तुनिशा के साथ किया है। ऐसा आपको लगता है? लोगों ने बातें बनाई हैं, लोगों का काम है बातें बनाना, वो बनाते रहेंगे। हुँ। इसीलिए बहुत सारी फेक स्टोरीज़ चल रही हैं, और इस केस को मिसलीड किया जा रहा है। चरित्र पे अलग-अलग दाग लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हो गई है तो उसके आड़ में लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। जो इंसान चला गया है, उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए, उसकी फैमिली के लिए हमें मतलब प्रे करना चाहिए, हुँ। और वी शुड ऑलवेज़ विश फॉर द गुड। बट जो इंसान चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, ये हम सबको पता है। मगर जो है, और अगर वो बेगुनाह है, बेकसूर है, तो उसको तो हम हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट। यू नेवर नो उसकी क्या मेंटल कंडीशन है, क्या हेल्थ है। अगर उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया, इस बात का जवाब कौन देगा? कौन लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई लेने वाला है तो आप मुझे जवाब दीजिए। सब हाथ खड़े कर देंगे कि वी डोंट नो, वी डोंट नो। हर एक इंसान ये जवाब देता हुआ आ जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ है उसको, सच को सामने लाइए, और प्लीज़ मत डरिए, जो सच है। और अगर जहाँ तक बात हो रही है कि एक्स लोगों के साथ भी उसने ऐसा किया, तो कोई भी एक्स सामने क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन्होंने क्लेम किया? ये लोग बातें बना क्यों रहे हैं? अगर किसी के साथ ऐसा किया होता तो वो सामने आते और बोलते कि हाँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया है। हुँ। वो तो किसी ने नहीं कहा, ये तो सिर्फ आप कहानियाँ बता रहे हो। हुँ। तो ये नहीं होना चाहिए। बातें ये भी सामने आ रही कि शिज़ान ड्रग्स लेते थे। किसी प्रकार का नशा था, आप एक दोस्त हैं उनके, एक दोस्त ही जानता है, माँ-बाप से ज़्यादा एक दोस्त अपने दोस्त को जानता है। कभी ऐसा लगा कि शिज़ान किसी किसी तरीके के नशे में है, नशा करते हैं वो? ये मैं ही नहीं, उसके सेट पे सारे लोग, और शायद
हमारे जिम में जितने भी क्लाइंट्स होंगे अराउंड 500-600 पीपल, जिन्होंने भी शेज़ान को देखा है, जो भी लोग उसको करीब से जानते हैं या दूर से भी जानते होंगे, सब इस बात को बिल्कुल डिनाई करेंगे कि वो ड्रग्स लेता था। वो बंदा बहुत ही फ़िटनेस फ्रीक बंदा है, वो अपने फ़िटनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। आप खुद सोचिए, कोई बंदा 12-13 घंटे बाद काम करके, उसके बाद 2-3 घंटे का मुंबई का ट्रैफ़िक इतनी दूर से ट्रैवल करके आना और जाना, और इतने थके-हारे होने के बावजूद वो बंदा जिम आता है, वर्कआउट करता है, अपनी डाइट को मेंटेन करता है। वो बंदा ड्रग्स में कैसे जा सकता है? जो बंदा अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने लुक्स को जिस तरीके से वो प्रेज़ेंट करता है, अपने किरदार को, अली बाबा को जिस तरीके से वो पर्दे पे प्रेज़ेंट करता है, वो बंदा अपने बारे में इतना कॉन्शियस होने के बावजूद वो ड्रग्स में कैसे जाएगा? मैं उसके साथ वर्कआउट करता हूँ, मुझे पता है वो फ़िटनेस को लेकर के कितना शार्प है, कितना हर टाइम एक्टिव रहता है। तो बंदा कैसे है? और आप कोई भी अगर ड्रग्स लेता है तो आप उसके हाव-भाव से, चाल-चलन से, उसके गेस्चर से, उसके फेस से, उसकी आँखों से, बहुत सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। और कोई भी इंसान आज के टाइम पे, हर एक इंसान बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वेशन रखता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो ये कोई भी पता लगा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज़ इन सब की आड़ में आप ऐसे चीज़ें ना चलाएँ, जो कि किसी के परिवार के लिए दुखद हो और उस इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो। साथ ही हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तुनिशा की मम्मी ने चंडीगढ़ में कहा है कि शीज़ान की जो फैमिली वाले हैं वो जादू टोना भी कर सकते हैं। अब तो ये बहुत सारी बातें आ रही हैं, उन्होंने जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बहुत सारी बातें। अब जादू टोना उन्होंने किया, कैसे किया ये तो नहीं पता, मगर तुनिशा उनके परिवार के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, तो ये शायद तुनिशा ही बता सकती थी कि उन्होंने किया है, नहीं किया है। अब वो हमारे बीच है नहीं, तो अब इस बात का वो खुलासा कैसे कर रही हैं, उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या प्रूफ़ हैं, उनको बताना चाहिए, सामने लाना चाहिए, तो ही पता चलेगा। मैंने फिर से कहता हूँ, कहानियाँ बनाना बेकार है, वेस्ट है। कहानियाँ फ़िल्मों में, टीवी स्क्रीन पे, इन सब चीज़ों में अच्छी लगती हैं, मगर रियलिटी चेक जब होगा तो बहुत चीज़ें सामने आ जाएँगी, तो आपको शायद ऐसी कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए। जो है आप उसी पे अपना स्टैंड लें, जो बात है उसी पे रहें, बार-बार फ्लक्चुएट ना करें। शीज़ान मोहम्मद ख़ान की जो फैमिली है, उनकी मम्मी है, 2 बहनें हैं, वो काफ़ी चिंता में है इस समय शीज़ान मोहम्मद ख़ान को लेकर। आप बातें करते हैं उनसे? बिल्कुल, मैं रेगुलरली टच में हूँ उनकी फैमिली से। बस हम लोग सब कोई, हर एक इंसान प्रयास में लगा है कि जिसने कुछ किया नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको सज़ा ना मिले और वो बाहर आए। उसको उस चीज़ के लिए प्रताड़ित ना किया जाए। बिल्कुल। शीज़ान मोहम्मद ख़ान को आप एज़ अ दोस्त आप उनके दोस्त हैं। निजी ज़िंदगी में कैसे हैं? मज़ाक मस्ती वाले हैं या सीरियस मूड में? कभी ऐसा लगा कि कुछ अटपटा-सा इनका बिहेवियर लग रहा है मुझे? नहीं, बहुत कमाल का बंदा है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही काइंड हार्टेड है। जब आप उससे मिलोगे तो वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा, इतना रिगार्ड देगा आपको। तो आप एक इंसान को जब काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो, तो आपको पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है वो या वो एक्चुअली में ऐसा है। एंड हम लोग एज़ एन एक्टर वी हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन अगेन, एंड वी आर गुड ऑब्जर्वर्स, कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं, और इतना वक्त बिताने के बाद इंसान का पता चल जाता है कि वो अच्छा है या नहीं है। तो और मेरी ही बात नहीं है, आप किसी से भी, उसके जो भी लोग हैं जो उसको जानते हैं, या ये उसके सेट पे, उसके जिम में, या सबको ये बात आपको सभी बता देंगे कि उसका कितना अच्छा नेचर है और वो कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छा इंसान है। तो उसके हाव-भाव और चाल-चलन बहुत ही सही हैं, अच्छे हैं, और बहुत ही एटिकेट्स वाला बंदा है। अच्छे मैनर्स हैं उसमें, अच्छी एजुकेशन ली है उसने, अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है उसकी। तो ये सब बातें तो मैं वही कहूँगा कि वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये करता है, वो करता है। तो ये सब बातों से मैं एग्री नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। साथ ही सवाल ये भी ज़हन में आ रहा है कि आज करीब 13 दिन हो गए, 12 या 13 दिन हो गए तुनिशा को गए हुए। इतने दिनों के बाद इंटरव्यूज़ करवाना, ये सवाल ये भी ज़हन में आ रहा है, ये क्यों? किसके लिए? मेरे लिए? नहीं, इतने दिनों के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? पहले भी आप ये चीज़ें बोल सकते थे।
आह, लोगों ने हमारी खामोशी को, मतलब शिजान की फैमिली की और उसके दोस्तों की खामोशी को ना कमज़ोरी समझ लिया था कि हम कुछ कह नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, बिकॉज़ हम भी एक शॉक में थे और हमें भी दुःख था कि तुनिशा चली गई, जो उन सब की लाडली थी, उसके पूरे परिवार की, और उसके लिए भी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, अच्छी को-एक्टर थी, तो वो उसके लिए भी था। तो उस चीज़ से बाहर आने में बहुत वक़्त तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, थोड़ा वक़्त लग गया और हम लोग वेट कर रहे थे कि चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, बट ऐसे इल्ज़ाम लगने और गलत-गलत इल्ज़ाम लगने जो कि बहुत ही बेबुनियाद हैं, ये सब चीज़ों ने अ, मतलब एक कहते हैं ना, सब्र का बाँध तोड़ दिया कि नहीं यार, अब बहुत हो गया। अगर हम खामोश हैं तो इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो बस इसी वजह से है कि अब लोगों ने बोलना चालू किया है और बस इसीलिए सब सामने आ रहा है। लास्टली लोगों से, फैंस से क्या एक्सपेक्टेशन है इस केस को लेकर? मैं यही कहूँगा शिज़ान के फैंस से और जितने लोग मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं, करते हैं, मैं उनसे सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन द ट्रुथ। जो भी है सच सामने आएगा, इट विल प्रिवेल। और आप लोग वेट कीजिए। जो भी छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा है और शिज़ान फिर से कमबैक करेगा, बहुत ही स्ट्रांगली कमबैक करेगा और वो अपना पर्दे पे जलवा फिर से बिखेरते हुए आपको नज़र आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शान आपका हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।